का महत्तम मान क्या होगा? जब 7 गुणित 343 गुणित 385 गुणित 1000 गुणित 2401 गुणित 77,777 बराबर 35 की पावर n। तो n का हमें मान पूछा है, तो इसे यहाँ गुणनखंड का सवाल है। अगर हम इसका गुणनखंड करके करें तब हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि 35 के गुणनखंड का नियम हमें आना चाहिए। 35 के गुणनखंड के नियम कहता है कि जो संख्याएं 5 और 7 से एक साथ विभाजित होंगी वे संख्याएं 35 से भी विभाजित होंगी। यह विभाजितता का नियम कहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले संख्या लिख लेते हैं। 7 गुणित 343 गुणित 385 गुणित 1000 गुणित 2401 गुणित, यह हमें संख्या दिया। हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अगर हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं तब हमको इसके 5 और 7 से विभाजितता चेक करने में आसानी हो जाती है। अब हमें 5 और 7 के केवल गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जैसे इधर 7 है तो बिल्कुल सही लिखा हुआ 7 का हमें चाहिए ही। 343 का होता है 7 की पावर 3। 385 को अगर हम गुणनखंड करें तो 5 होगा। अगर हम 5 से भाग देंगे 385 भागे 5, 5 सत्ते 35 बचता है 3, 5 5 सत्ते 35 यानी 77 होता है। अब हम इसे पुनः 3 और 5 और 7 में ही हमको ज्ञात करना है। 7 और 11 हो जाएगा। अब इधर अगर करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 100 और 10। तो इसको इधर 5 और 2 इधर लिख देंगे। 25 चौका 25 को पुनः हम कर देते हैं 5। अब इधर इसको 2401 को करते हैं। तो 2401 अगर हम ध्यान दें तो किसी का वर्ग ऐसा प्रतीत होता है। तो यह अगर हम चेक करें किसका वर्ग है, अगर हम याद है कि किसका वर्ग है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तब हम इसको ज्ञात करते हैं। 2401 इसको भागवित से वर्ग ज्ञात करते हैं, वर्गमूल। शोर बचता है 907 यानी 4 9 49 का यह स्क्वायर है। या 49 और 49 दो बार लिख देते हैं तो पुनः यह 7 और 7 हो जाएगा। 7 और 7 अगर हम इसको करते हैं तो एक बार 7 आ जाएगा और इसके बाद 5 1 आ जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं 35 विभाजितता। तो 5 और 7 का अब हम इसमें करेंगे कि 5 और 7 का एक साथ अलग करेंगे। तो 7 देखते हैं। 7 3 3 1 4 4 5 6 7 8 9। अब हम 5 चेक करते हैं। 1 5 2 3 4 यानी 5 हमें 4 ही प्राप्त होता है। यानी जो इसका 7 होगा वह 4 बार ही 35 से विभाजित करेगा। 7 की पावर 4 लिखेंगे, 7 की पावर 5 लिखेंगे, 5 की पावर 4 लिखेंगे। अब हम 7 बचे 35, इसका गुणा करके घात सेम है तो जोड़ देंगे। 35 4 आ गया, यानी n की वैल्यू हमें 4 प्राप्त हो गया। इस तरीके से हमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगर हमें यह सवाल और आसानी से और कम समय में करना है तो हमें अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता होगी। और अभ्यास के साथ साथ हमें जो यह क्रियाएं किए हैं या आप जितने शॉर्ट में करेंगे वह आपका उतना ही समय बचाएगा। यह तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।